चलो कर दिया कर दे कर दे। अच्छा, दूसरी चीज के डाटा कहाँ से मिलेगा? मैं ही पूछ लेता हूँ, अगर मुझे दलील होना है तो मैं दलील होने को तैयार हूँ, चलो भाई। हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया कि भाई डेटा आपको जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो देखो इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि जो डेटा है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये प्रोटो बफ और एलबीसीएम बिल्ट इन, अच्छा, तो डेटा यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा तो कहीं और से मिल जाएगा, ये प्रोटो बफ और लिब एसपीएम वाला। तो ये सीएसवी फॉर्मेट में डेटा हमारा किस चीज का है? हाउसिंग। हाउसिंग हाँ, प्राइस। कौन सा है? बूस्टिंग हाउसिंग है ना। बूस्टिंग हाउसिंग का डेटा जो ना बहुत ही कॉमन है। हो सकता है कि अगर तुम ईमानदारी से काम करते हुए आ रहे हो Q2 से, तो ये तुम्हारे अपने लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल हो, इसको बस सिर्फ अपलोड करना पड़ेगा सेज मेकर पर। ओके, तो आप जो है वो सेज मेकर स्टूडियो खोल लें और उसमें जाकर GUI के थ्रू जो है वो अपलोड कर लें। क्यों, वरना ये है कि आप चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 में जाएं तो उसमें कमांड भी लिखी हुई है AWS CPLS की, जिसके जरिए आप अपने लोकल AWS कमांड के जरिए लोकल डेटा जो है वो आप कमांड लाइन से भी जो है वो वहां भेज सकते हैं सेज मेकर। सर एक चीज ये है कि Amazon सेज मेकर स्टूडियो पे जो हम खोलते हैं, स्टूडियो ओपन करते हैं, एक तो हम उस पे काम कर रहे थे अभी। एक नोटबुक इंस्टेंस है, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इसी पे, नोटबुक इंस्टेंस पे सेमेंटिक सेगमेंटेशन वाला। और ये जो अभी आप जो असाइनमेंट दे रहे हो, जो आप काम दे रहे हो, वो हम उसी पे कर सकते हैं, नोटबुक इंस्टेंसेस पे, देखो या उसके एक लिए? पहले तो याद बात रखो, सेज मेकर के ऊपर जब आप नोटबुक पर कोई डेटा, ये जो कमांड है, अगर आप सेज मेकर के अंदर नोटबुक पे नहीं चला रहे होगे तो किस पे चला रहे होगे? ठीक है। वो आप जुपिटर लैब पे चला रहे होगे। आपके पास दो ही चॉइस है, जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब। तो उसके अंदर जो बिल्ट इन कंसोल वाला ऑप्शन आ रहा होता है वो जुपिटर लैब है। तो अगर आप समझते हो कि मैं जुपिटर लैब पे चला लूंगा तो जुपिटर लैब पे चला लो, वरना आप जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करोगे। जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने से पहले देख लेना कि टेयर जो है वो फ्री होनी चाहिए, वरना पैसे लगेंगे उसमें। जी, वो उस पे T2 जो ML3 जो है वो मीडियम। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सेमेंटिक सेगमेंटेशन वाला किया था, वो उसी पे किया था, तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगे थे। ठीक है, तो बस वही ये चीज देख लेना, इस चीज का ख्याल रखना है आपको। अभी जो है वो इसी महीने क्या $35 जो है मैंने पे किया, तो $8,000 बनते हैं यार। हाँ भाई। अच्छा जी, और कोई सवाल छेड़छाड़ पे आ जाए यहाँ पे? कोई सवाल जो आप कोई करना चाहता है? और इसका मुझे रीजन भी कोई बता दे कि हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
सर यहाँ पर जो 5 तक है वहाँ पर तो हम शायद डेटा प्री प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं, मतलब डेटा लिया फिर उसको डिवाइड किया उसके नहीं अंदर लेकिन देखो डेटा इसमें सेट एक में चीज कौन कौन। मैं कह रहा था कि मैं आज अपने Q2 को भी स्टूडेंट को बुला रहा था, बता रहा था कि यार हमें कोई भी चीज जब तक हम उसकी इनसाइड में नहीं आएंगे बात समझ में नहीं आएगी। तो इसमें देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई, ये पढ़ना जरूरी है। वी सेव टू स्प्लिट we save these two splits to individual CSV file without either an index or header। तो आपको शायद ये आपने रिक्वायरमेंट पिछली क्लास में भी पढ़ी थी कि डेटा तो हमने स्प्लिट में ट्रेन कर लिया, लेकिन हमारा जो डेटा है वो हेडर के बगैर होगा और इंडेक्स के भी बगैर होगा। नहीं समझ में आई बात? ये बात जी सर बिल्कुल। सही है। तो हमने क्या किया, डेटा को लोड तो कर लिया, लोड करने के बाद स्प्लिट भी कर लिया। स्प्लिट करने के बाद जो है वो हमने उसको हेडर के अंदर उसमें से हेडर हटा दिया। सर वजह क्या है हेडर ना हटा, वजह हेडर यह है कि हटाने सेज मेकर की जो बिल्ट इन एल्गोरिथम है वो कहता है कि हमें हेडर नहीं चाहिए। लेकिन सर यही ये बॉस्टन हाउसिंग का जो डेटा सेट है ये हमने रेग्रेशन के लिए अप्लाई किया था चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है। उसके उसके अंदर भी जो ना ये हेडर रिमूव थे और हाँ, हमने उसकी जो वजह यह है कि जब रिग्रेशन, वैसे भी हम रिग्रेशन, वैसे इसमें तो हेडर हम देते ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली तौर पर आपके एल्गोरिथम को हेडर की जरूरत नहीं होती। तो सर अगर हम नेक्स्ट आपका जो लेवल डेटा पे है, मिसाल के तौर पर आपको जो इनपुट है वो एक्स है, एक्स के अंदर 5 पैरामीटर है। यहाँ पर जैसे मकान का साइज, मकान की लोकेशन, उसके ऊपर बालकनी बनी हुई है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, ऐसे 50 पैरामीटर है। तो वो क्या करेगा, वो नंबर्स पे खेल रहा है ना, उससे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि ये जो 4.5 है ये जो है वो इसका जो नाम है वो मकान की रेटिंग है। तो सर नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इनपुट देंगे, जब हमें मॉडल ट्रेन कर लिया इनपुट नेक्स्ट टाइम देंगे। नहीं, आपने हमेशा जब भी मतलब Q2 के अंदर से भी जब भी डेटा का इनपुट दिया था, कितनी मर्तबा आपने हेडर इस्तेमाल किए? सर हेडर तो नहीं दिया, डायरेक्ट जो है वो इनपुट ही दिया है हमने तो। हाँ, लेकिन उसमें मसला ये था कि उसमें ज्यादातर जो डेटा इस्तेमाल करते थे वो जो डेटा था वो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी में मौजूद था, तो उसके अंदर हेडर वेडर सब निकले हुए थे। जी वो एरे में रियल कन्वर्ट लाइफ हो डेटा को आप लेके जाएंगे तो उसमें आपको हेडर में से नमपाई के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सही है। और वो फिर जब आप पेंडास में से नमपाई में कन्वर्ट कर देंगे तो हेडर खुद ही खत्म हो जाएगा उसमें से। प्लस ये है कि आपको यहाँ पर डेटा सीएसवी में जाके देना है, वहां पर हम एरे में देते थे। ये आपको कहता है कि भाई डेटा मुझे सेव करके दे दो फाइल की फॉर्म में। सेज मेकर जो है वो क्या करेगा, एक कंटेनर स्टार्ट करेगा, उसमें ये डेटा रख देगा, डेटा प्रोसेस होकर आपको आउटपुट भी फाइल की फॉर्मेट में मिल जाएगा। वहां पर हमें डेटा मिलता था मेमोरी की ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, यहाँ हमें डेटा मिलेगा फाइल की फॉर्मेट। बात वही है, मतलब देखो अगर हमने मॉडल ट्रेन कर लिया तो मॉडल हमें किस फॉर्म में मिलता था, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता था ना, जी सर। है ना। हम उस मॉडल को सेव करा लेते थे एहतियातन, यार बाद में जरूरत पड़ेगी तो सेव करा लेंगे। और डेटा हम उसको नमपाई के एरे की फॉर्मेट में देते थे। यहां पर सिर्फ ये करना है कि हम डेटा जो है वो एक सीएसवी फाइल की फॉर्मेट में दे देंगे और वो हमें सीएसवी फॉर्मेट की वो हमें देखेंगे उसमें कौन से फॉर्मेट है, किसी फॉर्मेट के अंदर वो मॉडल रिटर्न कर देगा। यहां पर हम डेटा फाइल कर रहे हैं, वहां पे मेमोरी चल रही थी। ये आप इस डिस्कशन में कोई और सवाल करना चाहे तो कर ले भाई। अच्छा सर, ये जो इंडेक्स फॉल्स और हेडर फॉल्स जो लिखा हुआ है, ये आपने जैसे बताया कि हेडर, तो ये मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम, जो बिल्ट इन एल्गोरिथम जो इसमें बना हुआ है। बिल्ट इन की बात नहीं है, वैसे भी मुझे बताओ ना, ऐसा कोई एल्गोरिथम बताओ जिसको हेडर चाहिए होते हैं डेटा के। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डेटा मिल रहा है उसके अंदर हेडर मौजूद है। अगर मैं इसको टेंसर फ्लो की वाले तरीके से भी करूंगा तो मैं इस डेटा को लोड करूंगा और मेरे पास फंक्शन है टू नमपाई का, टू नमपाई में कन्वर्ट कर दूंगा। जब मैं टू पाई नमपाई में कन्वर्ट करूंगा तब भी आपके हेडर और इंडेक्स हट जाएगी भाई। डॉट वैल्यूज करके भी हम उसमें से जब हमें और अरे में वैल्यूज करके कन्वर्ट करना निकाल लेते हैं। पड़ता था, वही मैं वही हम कह रहा था। वैल्यूज ही बेचते हैं। और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि हमें हेडर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज हमें भेजनी पड़ती है। डाटा की शेप बस सेम होनी चाहिए, हर रिकॉर्ड जो जा रहा है वो सेम लेंथ का जाना चाहिए।
अगर आपने हेडर नहीं भी हटाए हुए ना, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि हमने हेडर यूज किए थे नहीं किए थे, लेकिन हमने फ्रेम के ऊपर जब जैसी वैल्यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एरे में आ जाता है और वो स्ट्रिंग का जो हेडर होता है वो हट जाता है। सर अटेंडेंस लिंक मांग रहे हैं। आज हम अटेंडेंस नहीं लेंगे, कल पुरानी वाली यूज करेंगे ना। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो पुरानी क्लास में नहीं आया था वो मुझे बता देगा, तो हम उसकी वो मुझे चाहे मुझे मैसेज कर दे प्राइवेट, तो हम देख लेंगे उसको। अच्छा, आप 7 नंबर को भी देख लें। 7 नंबर में कहाँ में मसला है? बूस्टन हाउसिंग प्राइसिंग या इंटरनेट पे सर्च कर लो अगर किसी को डेटा नहीं मिल रहा है तो। सर कैगल पे अवेलेबल है, वहां से लिया है। चलो कहीं से भी ले लो, बाकी लोगों को शेयर कर दो ना, ताकि उन लोगों का टाइम बच जाए थोड़ा सा। सर किया है, चैट सेक्शन में कर दिया है मुस्तफा ने। ओके ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम यहाँ पे ये पता है ना हम क्या कर रहे हैं सबको? अच्छा, मुझे जो है वो जरा हैंड रेस करके बताओ कि कितने लोग जो हैं वो अभी तक 7 नंबर तक पहुंच गए। 1 2 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो अभी तक जिनको डेटा मिल गया है वो कितने हैं? डेटा सबको मिल गया है। डेटा आपस में एक्सचेंज कर लें और उसको अपलोड कर दें सेज मेकर के ऊपर, फिर इसको देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा नासिर भाई, और इसके अलावा मुझसे या नासिर साहब से कोई सवाल करना चाहें रिगार्डिंग सेज मेकर और किसी और इशू के ऊपर, तो जब तक आप कर भी सकते हैं, खुसूसन वो लोग जो 7 नंबर पे पहुंच गए लेकिन हम उनको अभी आगे जाने नहीं दे रहे। तो हेलो सर। जी जी, वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। मुझे इंस्टेंस के बारे में मालूमात करनी थी थोड़ी, कि मतलब इंस्टेंस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब किस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं? प्रोफेशनली पूछ रहे हो या पैसे बचाने के चक्कर में पूछ रहे हो? प्रोफेशनली सर, मतलब भाई प्रोफेशनली तो कोई ये है आए ना और कि आप, हाँ आपके पास मतलब कोई आए और आपको मतलब बस ये बता दे कि डेटा में पिक्चर्स और मतलब टेक्स्ट नहीं है, कोई टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं है, तो आप देखो मतलब सबसे पहले तो एक चीज ये है कि आप अगर प्रोफेशनली कर रहे होगे तो कोई ऐसा इंस्टांस जरूर ढूंढोगे। अभी हम इसके अंदर पढ़ भी लेंगे कि यार इसको सपोर्टेड है, कोई ऐसा इंस्टांस ढूंढ लो जिसमें जीपीयू अवेलेबल हो। ओके। ठीक है, और अगर उसको आप यहाँ पर फिर ये भी देखना, जैसे आप इसके अंदर ढूंढोगे सेज मेकर में, तो आपको 2 कंटेनर मिलेंगे। एक मिलेगा टेंसर फ्लो जीपीयू वाला, जी सर। तो आपको जो कंटेनर इमेज है वो टेंसर फ्लो जीपीयू की उठानी है और जीपीयू की लगा देनी है। तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन आपकी ट्रेनिंग बड़ी फास्ट हो जाएगी। ओके सर, मतलब अगर और प्रोसेसिंग मतलब कोई आवर्स अगर बताने पड़े प्रोफेशनली कि कितने हाँ, घंटे तो में वो जाएगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास एक इमेज है, एक इमेज होने को, अभी मैं देख रहा था, अगर आपके पास सीपीयू है सिर्फ, तो एक इमेज को प्रोसेस करने में आपको 2 सेकंड लग सकते हैं, अगर वो मल्टी टाइम वो है, मल्टी कलर है तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सीपीयू वर्जन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी डेटा को प्रोसेस करने में, तो आपको एक सर्टेन टाइम लगता है, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो इमेजेस का डेटा है या किस चीज़ का डेटा है, वो आप थोड़ा सा अपने जुपिटर नोटबुक पर लोकल चला के देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप उसको जो है वो जीपीयू के हिसाब से प्रिडिक्ट कर लें, या एक मरतबा थोड़ा सा चला के देख लें। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है यार कि आपको कितना टाइम लगेगा, बोला भाई मैं आप मुझे डेटा दे दो,
मैं एक मरतबा चला के देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा। मसला यही है कि बंदा डेटा नहीं दे रहा है, बंदा मतलब डर रहा है डेटा देते में। तो आप पब्लिक डेटा जो है ना, पब्लिक डेटा कोई चला के देख लो। अब उसमें ये है कि आप जब वो चलाओगे तो आपके अंदर लॉस होगा तकरीबन, मिसाल के तौर पर वो 1 घंटे के $0.50 ले रहा है, तो आपका जो है वो $100 का खर्चा हो जाएगा। तो आप एक छोटे डेटा के ऊपर आइडिया लगा लोगे यार जीपीयू में कितना टाइम लगा रहा है, उसके हिसाब से उसको कोड कर दो। और अगर वो आपको डेटा नहीं देता है तो आप उसको बोलो यार आप अपने पास एक डेस्कटॉप मुझे दे दो जिसमें जीपीयू लगा हुआ, मैं उसके अंदर टेंसरफ्लो कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है नासिर भाई, यार जी। रात को 10 बजे जो है ना, आप जरा मुझसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेना ताकि हम इसको आगे फर्दर करें यार। ठीक है, वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली है, ठीक है, डोमेन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। वो मैं सलमान के लिए पूछ रहा था कि यार सलमान को ना एक और मैसेज करें कि यार हम कुछ चीजों में आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ को समझ में आ जाए। कोशिश करें एक मीटिंग और उसके बॉस के साथ कुछ करें यार। अभी डाल देता हूँ मैसेज सुलेमान के। ठीक है, बोले यार एक मीटिंग जो है ना, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक मीटिंग और करें, क्योंकि मैंने 1-2 रिसोर्सेज जो है इसी ग्रुप में से 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो वो मैं उनको चाह रहा हूँ कि मैं उनको ऑन बोर्ड लूँ और उनको जो है वो डेटा की स्क्रैपिंग वाले काम पर और उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन वाले काम पे तो लगा ही दूँ ना। एनीवे भाई, मुझे बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक 7 तक नहीं पहुंचे। सर दोबारा सवाल करें। 7 नंबर तक कौन कौन पहुंच गया है? सर मैंने ये वाला पोर्शन इम्प्लीमेंट कर लिया है। सर 7 तक हो गया। हो गया है? ठीक है, ये वाला जबरदस्त। पोर्शन इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, जबरदस्त। तो फिर 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर तक हो गया, फिर दूसरी हेडिंग आ गई ना, कॉन्फ़िगर ट्रेनिंग जॉब। अच्छा, अभी 8 नंबर पे रुक जाओ फिर 10 हाँ, मिनट रुका दो। हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर वैलिडेशन भी आ गया, तो डेटा वेटा ये वाले पाथ भी आपको सेव करके रख लो। सर हो गया। जी सर। अच्छा, अच्छा ये जो आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग जब 8 नंबर तक पहुंचे हैं तो रिजल्ट का आउटपुट वगैरह क्या आ रहा है, जस्ट टू वेरिफिकेशन। सर मैं करता हूँ शेयर। ठीक है भाई। सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा शेयर का। स्क्रीन शेयर का, ठीक है। चलो अब आ रहा है, देखो। यस सर, कर रहे हैं।
सर ये देख लें। ठीक है, तो इसका मतलब है जुपिटर लैब पे काम कर रहे हो शायद। यस सर। अच्छा सॉरी, ये नहीं, जो तुम नोटबुक पे ही काम कर रहे हो। ठीक है, फाइन, जबरदस्त। कर दूं स्टॉप शेयर? हाँ भाई कर दो। और कोई शेयर करना चाहेगा स्क्रीन? सर मैं शेयर कर देता हूँ अगर आप हाँ ठीक, हाँ अच्छा, आपके पास भी ये रिजल्ट आ गया ना, जबरदस्त। जी सर, जी सर आ गया। ठीक है सर, फिर स्टॉप कर दो। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, कोई सवाल आप करना चाहे तो आप सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरिंग जॉब के ऊपर। अच्छा, आप देख लें, इसमें से ये वाली चीजें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और इसमें से हम देख लें कि हम इसमें से जो है हम क्या कर रहे हैं। कोई आइडिया देगा या मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो सवाल पूछ लेंगे, सर क्या करने जा रहे हैं। बूटो 3 की लाइब्रेरी क्या कर रही है? बूटो 3 की लाइब्रेरी जो है वो आपके ये जो काम है इनको कनेक्ट कर देती है कमांड लाइन से एक्चुअली। मतलब आप ये सारा जो सेज मेकर है वो अगर कमांड लाइन के थ्रू कंट्रोल करना चाहें तो आपको बूटो 3 की लाइब्रेरी चाहिए। जैसे आपको सेशन उठाना है तो आप बूटो 3 से उठा रहे हैं ना, ये रीजन उठा रहे हैं, सेशन उठाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बूटो 3 करनी है। इसके अलावा दो चीजें हैं, एक सेज मेकर है और एक बूटो 3 है। बूटो 3 आपको सेज मेकर का सेशन की इन्फॉर्मेशन देगा, जबकि सेज मेकर की जो लाइब्रेरी है वो आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगी जो उसकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सर ये जो हमने कंटेनर वाला जो वेरिएबल बनाया इसके अंदर इमेज अंडरस्कोर यूएस और ये रिट्रीव जो लीनियर लर्नर है, ये यहाँ पर ये एल्गोरिथम के लिए हमने ये बनाया हुआ कंटेनर, ये जो कंटेनर का हाँ जी, ये जो कंटेनर लीनियर लर्नर जो है ये हमारे पास एक बिल्ट इन कंटेनर है जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये डिफरेंट रीजन के अंदर अवेलेबल है ना। तो आपको बताना पड़ता है अमेजोन के अंदर कि ये जो आप कंटेनर की जो रिपोजिटरी से डेटा उठा के ला रहे हैं वो किस रीजन में अवेलेबल है। तो आपको जिस रीजन में है उसी से आप उठा के ले आएंगे तो आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और नेटवर्क बैंडविड्थ भी कम यूज होगी, क्योंकि नेटवर्क बैंडविड्थ जो है ना वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब कॉस्ट बेस्ड है। अगर आप किसी दूसरे रीजन से डेटा उठा के लाएंगे तो वो मना नहीं करेगा शायद मेरे ख्याल से, लेकिन ये कि आपको नेटवर्क कॉस्ट, हाँ, तो विद इन अ रीजन जो है वो नेटवर्क कॉस्ट होती नहीं है, आउट ऑफ द रीजन कॉस्ट होती है। डिटेल जरा और देख लेना इसकी। जी, ये मैंने देखा था कि अगर आपका जो सेज मेकर स्टूडियो वो अगर एक रीजन बना और आप डाटा सेट किसी दूसरे रीजन से कर रहे हैं तो वहां से अगर उठा रहे हैं तो वो फिर उसके चार्जेस या कॉस्ट वगैरह उसकी अच्छा, मेरे ख्याल से अब अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो बस फिर आपको एस्टिमेटर ही चलाना होगा। यहाँ पर ये ML5 लार्ज पे चला रहा है, देखो इसमें कोई सस्ता वाला हो तो देख लेना जरा।
सर आपने M4X लार्ज बताया था जो फ्री टेयर में ट्रेनिंग के लिए। ML M4 डॉट लार्ज, फिर भी एक मर्तबा देख लो यार, फ्री देख लेना टेयर की उसमें, बताया था। चेक कर लो, मुझे चीजें याद बंद नहीं रहती, भूल चूक हो सकती है। तो सर ये कौन से इंस्टेंस पे रन कर रहे हैं? यार देख लो कोई भी फ्री पे जिस पे रन हो सके, और ये भी देख लो कंफर्टेबल है। ये कह रहा है ML M4 है, M4X लार्ज के ऊपर भी हो जाता है, फ्री टायर के ऊपर देख लो। तो मैं देख लेता हूँ जरा, तुम लोग भी तो सर्च करा करो ना, सेज मेकर फ्री टायर। ML M4 एक्स्ट्रा लार्ज इंस्टांस 24 आवर जो है वो आपको फ्री मिलते हैं, और 50 आवर्स ट्रेनिंग के लिए, सॉरी वो तो सेज मेकर की डेटा रैंगलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराता हूँ आपको, बल्कि हो ही रही है मेरे ख्याल से, हो रही है स्क्रीन शेयर। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। हाँ, तो इसके अंदर ये करा रहा है कि 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो है वो ML4 एक्स्ट्रा लार्ज और ML5 एक्स्ट्रा लार्ज चलेगा। दोनों में से कोई भी चला सकते हैं इसमें? कोई चला सकते हैं 50 घंटों के लिए, ठीक है, तो चला लो।
हेलो, आवाज आ रही है किसी को? आवाज जो है वो आ रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा मैं। खैर, तो आप ये यहाँ तक अगर आप लोगों ने चला लिया है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक कर लें। यहाँ पर ये ML5 क्या था, एक्स्ट्रा लार्ज था ना। इसका मतलब है ML5 लार्ज जो है वो फ्री नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज फ्री है। जी मैं सर। राइट और रॉन्ग? तो सही। इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा। यस सर, M5.xlarge फ्री है, बाकी ये तो पेड होगा। ठीक है। सर ट्रेनिंग हो गई है मॉडल की। ठीक है, जबरदस्त यार। तो अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर। अब आखिरी जो चीज है इसमें, आप ये देखें। और वो ये है कि हाइपर पैरामीटर की हमें ट्यूनिंग करनी है ना यहाँ पर एक। तो हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन अभी अगर वो कह रहा है कि अगर आपको जरूरत है तो कर लें, लेकिन शायद हमें यहाँ पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपको ये बता रहा है, ये भी आप ट्राई करके देख लें कि अगर मिनी बैच जो है वो 32 है और रिग्रेसर इसमें लगाया हुआ है आपने प्रिडिक्टर टाइप। पहले हमने जो है वो, और उसके बाद दोबारा जो है वो हम इसकी ये इंफॉर्मेशन देकर और वैलिडेशन की ये वाला, मतलब हम जो है वो अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब हम 3 नंबर पर आने के बाद ये वाला काम भी करके देखें और देखेंगे कि हमारे पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने से क्या इम्पैक्ट होता है। ये चाहे तो अभी हम छोड़ दें, आगे चले जाएं। अभी तक मेरे ख्याल से आपने ये वाला कंपाउंड चलाई थी। जी सर। ये चला दी थी ना आपने? जी जी। ठीक है, तो ट्रेनिंग जॉब हो गई है। और उसके बाद हमें इस मॉडल को डिप्लॉय करना है किसी नाम के साथ। तो हम इस नाम के साथ इसको डिप्लॉय भी कर देंगे। तो अब हमारे पास डिप्लॉयर आ गया ना। तो डिप्लॉय जो है वो आप कर दें इसको। हमारे पास फिर वही देख लें कि आपके पास इन्फ्रेंस के लिए जो है, यहाँ पे याद रखना, इन्फ्रेंस के लिए जिसको हम प्रिडिक्शन कह सकते हैं, हमारे पास एम फाइल एक्स्ट्रा लार्ज मौजूद है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपने इन्फ्रेंस इंजन के जरिए। और उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर ये प्रिडिक्ट करके भी देख सकते हैं कि डेटा आपके पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आई गेस दैट्स इट। इसमें कुछ इसमें कोई चीज है नहीं सिवाय क्लीन अप के। तो आप लोग पहुंच जाएं इसके अंदर क्लीन अप तक, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मॉडल का आर्किटेक्चर हम इसमें देख सकते हैं, जिस तरह हम जो है वो नॉर्मल अपने पहले बनाते हुए आए हैं, खुद खुद से मॉडल बनाते थे। यहाँ पे तो ये स्टेज मेकर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना, मॉडल बना रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ इसमें देखो, लेन पहले को। देखो कि ये जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेसर। ये न्यूरल नेटवर्क नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है।
सॉरी यार। ठीक है जी, तो आप तक कौन है जो क्लीनअप तक पहुंच गया है? सर मॉडल डिप्लॉय हो रहा है अभी। ठीक है।
आप बोल रहे हैं या खामोश बैठे हैं? मैंने माइक बंद किया हुआ है, मैं खामोश हूँ। मैं सवाल है तो आप कर लें, और अगर आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कहाँ पे था मैं? क्लीन अप तक पहुंच गए तो फिर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कुछ लोग रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं और क्लीन अप तक नहीं पहुंचे हैं, तो जरा मुझे हैंड रेस कर दें। और अगर कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे, फारिग बैठे हुए हैं मेरी तरह, तो वो भी बता दें और मुझे बताएं। हाँ, तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 3 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। फिर जब तक मैं ये डिस्कस करता रहूंगा, बाकी लोग अपना काम करते रहेंगे। सर डिप्लॉयमेंट चल रही है। ठीक है, तो रुक जाते हैं थोड़ा सा। सर वो इंस्टेंस कौन से यूज करना है जो आपने बताया था अभी क्या कह रहा हूँ? एस्टीमेटर में बताओ भाई इनको इंस्टांस बताओ भाई इनको, चैट पे लिख के दो। M5 dot extra large. ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, आगे मूव ऑन करें। तो अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर, आप कुछ पता है, कुछ एक्यूरेसी वगैरह चेक की थी आप लोगों ने? कुछ निकाला इसका? टेस्टिंग एक्यूरेसी वगैरह कितनी आ रही थी? आप लोगों ने लूप बनाया या सिर्फ किताब की कोडी छापे भी? सर एक्यूरेसी तो अभी नहीं देखी, लेकिन जैसे ये डिपार्टमेंट खत्म होती है इसके बाद फिर। हाँ जी, तो डिप्लॉयमेंट पे आ गए ना। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जब आपने डेटा को टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड किया था, तो इसके अंदर तो उसने टेस्ट सैंपल्स जो हैं वो ये दिए थे, कुछ थोड़े से ही सैंपल दिए थे ना, और उसको प्रिडिक्टर के अंदर डाल दिया था। आप इसके अंदर अपना सारा प्रिडिक्टर के अंदर जो है वो डालें और देखें कि आपके पास स्कोर जो है वो क्या आ रहा है, या बाद में डाल लीजिएगा। तो ये आपके पास फिर एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। मैं चेक कर लेता हूँ सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा जो है वो एक्सजी बूस्ट है। एक्सजी बूस्ट एक बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो न्यूरल नेटवर्क को चैलेंज देता है। नासिर भाई आप हैं, चले गए? ये अनीस भाई सुन रहा हूँ। हाँ, तो एक्सजी बूस्ट जो है वो हमारे न्यूरल नेटवर्क के बराबर जो है वो क्लासिफिकेशन की परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। नासिर भाई कोई राय देना चाहेंगे आप यहाँ तक इसके ऊपर, एक्सजी बूस्ट के ऊपर? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। जी सर। तो एक्जीबूस्ट हो गया, ये हमारे पास वेक्टर मशीन्स हो गई, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गई। देखें, एल्गोरिथम जिस तरह हम पहले भी कहते रहे कि बहुत सारे जो है ना वो इस्तेमाल हो सकते हैं और होते रहे हैं। डीप लर्निंग से पहले भी काम जो है ना वो चलता रहा है। तो एक्जीबूस्ट भी जो है वो उनमें से एक है, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क बेस्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको
यूं कह लें कि क्या कहते हैं उसको अनीस भाई, जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क से पहले के एल्गोरिदम होते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग को एक खास नाम दे दें हम, शैलो लर्निंग हैं? हाँ शैलो लर्निंग कह सकते हैं। शैलो लर्निंग वाले एग्जैक्टली, शैलो लर्निंग मॉडल्स हैं ये, ठीक है। जिनमें अच्छा इनमें जो है ना डेटा भी अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो तब भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी का फर्क है वो तो आपको नजर आएगा डीप लर्निंग के मुकाबले में कि ये जो है सर ये इमेज क्लासिफिकेशन करता है ये XGBoost? ये इमेज क्लासिफिकेशन इसमें अभी हम नहीं कर रहे, आगे करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये मेरे ख्याल से इमेज क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ डेटा कौन सा उठा के लेकर आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये भी यहाँ पर हम XGBoost से जो है वो हम बूस्टिंग हाउसिंग का ही डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिसको आप इमेज हैंडलिंग जो है वो हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं हो रही। अच्छा नासिर भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि ये शैलो लर्निंग है और कम डेटा के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह जितनी स्ट्रेंथ जो है वो डीप लर्निंग मॉडल्स की है जा रही है, शैलो लर्निंग नहीं है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम देखते हैं कि यार एक सिंगल लेयर के साथ भी जो है ना हमारी एक्यूरेसी जो है वो 90 को आराम से टच कर लेती है, जो ऐसा कुछ जो है वो इन शैलो लर्निंग मॉडल्स के अंदर नहीं होता था। रिजल्ट से वो बहुत ज्यादा खींचे तो कभी 80s में चले जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा जी, तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो देखने के लिए सिर्फ ये है कि हमारे पास जो काम है वो ये है कि हमारे पास इस मर्तबा कंटेनर चेंज है, सही है, बाकी सब चीजें वही है। यानी अब हम जो कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं वो XGBoost के नाम से कर रहे हैं। अब मसला ये कि XGBoost के जो है वो डिफरेंट वर्जन्स भी आते रहते हैं। तो हमारे पास जो XGBoost का जो वर्जन है वो जैसे जब किताब लिखी जाए तो 1.01 था। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि डॉकर इमेज के अंदर अगर आपको वर्जन के हिसाब से काम करना हो तो आप वहां पर लेटेस्ट लिख देंगे, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा, जो सबसे आखिरी वर्जन होगा, वो आपके पास आ जाएगा। सर ऐसा था। तो इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद डेटा जो है वो हमारा जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट की फॉर्म में और उसकी फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद था। तो हम जो है वो डेटा जो है वो यही वाला इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर हमने इनपुट पाथ और आउटपुट पाथ के हिसाब से, और इसको भी हम इसी तरीके से प्रोसेस कर लेंगे, हाइपर पैरामीटर भी जिसमें हम लगा देंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग इनपुट के लिए जो है वो हम यहाँ पर डेटा भी दे देंगे, और उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग फिट करके हमारा यहाँ पर डेटा। सर हाँ सर, ये मशीन लर्निंग के अंदर हाइपर पैरामीटर, मुझे आपकी आखिरी की आवाज जो है वो समझ में पैरामीटर हम क्या जो इसमें चेंज कर रहे हैं मशीन लर्निंग के मॉडल में, वो ये वाले है ना, यानी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है ये आपने बता दिया, नंबर ऑफ राउंड कितने हैं XGBoost में, जैसे नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, नोड होती हैं, इसके नंबर ऑफ राउंड है, और अर्ली स्टॉपिंग राउंड जो है वो कौन सा है। तो इस तरह के हाइपर पैरामीटर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपको कोई मसला हो तो आप इसको यूं करके सर्च कर लें तो आपको इसके अंदर फर्दर डिटेल्स भी मिल जाती है। सर जब ट्यूनिंग का बोला जाता है तो मींस कि यही पैरामीटर चेंज करके दोबारा मॉडल को किया जाता है। हाँ, रीट्रेनिंग का मतलब यही होता है ना। तो मैं देख रहा था कि इस फंक्शन के अंदर फंक्शन तो ये ट्रेन कर रहा है हाइपरमीटर तक, इसमें मजीद हाइपर पैरामीटर भी हैं इसमें XGBoost के, जो हमने किताब में डिस्कस नहीं किए, जैसे मैक्स डेप्थ कितनी है,
ETA कितना है, गैमा कितना है, मिनिमम चिल्ड्रन वेट कितना है, ये इस तरह की सारी चीजें जो है वो है। अब यहाँ पर आप XGBoost के हाइपरमीटर मीटर किताब के साथ साथ अगर आप लड़ेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने तो आप इसमें से कुछ जो है वो सेट है, तो इसमें से आप देखें अगर तो मैंने ये किया कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं बहुत सारी चीजें डिस्कवर होती रहती हैं। तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आए, जैसे आपको नहीं पता कि यार ये ऑब्जेक्टिव जो है वो फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पर इसकी किताब की इसकी हेल्प खोलकर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मालूम होगा, लॉस नहीं, फंक्शन पढ़ा ऑब्जेक्टिव हुआ है फंक्शन ही, आपने। सॉरी मैं इसका मैं देख लेता हूँ कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर आप जाकर, या गैमा नहीं पता तो आप जाकर देख सकते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें अब ये स्पेसिफाई द लर्निंग टास्क एंड क्रॉसपोंडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल है लॉजिस्टिक है, रिग्रेशन के अंदर लॉजिस्टिक है, मल्टी क्लास के अंदर सॉफ्टमैक्स है, और रिग्रेशन के अंदर स्क्वायर एरर है। ये एग्जांपल है ना। तो इस किताब के अंदर जो है वो उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए रिग्रेशन के लिए लीनियर इस्तेमाल किया है। समझ में आ रही है बात ये? यानी और भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मौजूद हैं XGBoost में। इसके अंदर हमने से कौन सा इस्तेमाल कर लिया है? लीनियर इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो चेंज कर लें इसको, ये तो एग्जांपल के तौर पे दिया है ना। बाकी चीजें जो है वो मिलती वाली ही है। अब हम देखें इससे हमने शुरू के बड़े 3 चैप्टर तो बड़ी ख्वारी में गुजारे, लेकिन अगर आप इसको ईमानदारी से देखें और थोड़ी सी मेहनत करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अब हम सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो मेन ऑप्शंस थे वो तकरीबन सारे के सारे जो है वो हो गए हैं, और इसके अंदर हम एक ही चीज बार बार करके एग्जाम्पल करके देख रहे हैं। कोई नई अभी तक मुश्किलात की वाली चीजें जो है वो नहीं आ रही हैं। तो यहां तक कोई सवाल हो तो पूछे, तो वरना फिर मैं आगे चलूं। अच्छा देखें इसको थोड़ा सा और मैं सीरियस लूंगा। मेरे पास इस वक्त जो है वो 66 पार्टिसिपेंट है। मैं ये चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना कोई इनपुट यहाँ तक देना चाहे तो आप दे दें। ऐसा ना हो कि मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त 3-4 लोगों ने ये काम कर लिया है, मेरे लिहाज से तो सही है, और ये काम जो है वो रिपीट भी हो रहा है। बाकी लोग अगर अपना अपना कोई इनपुट देना चाहे कि सर हम ये वाले चैलेंज का शिकार हैं, ये वाले चैलेंज, तो हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। खामोश रहने से आपको मसला होगा, आप पीछे रह जाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए बार बार अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, आप लोगों का भी टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और आगे नहीं जा रहा, फास्ट ट्रैक नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ हूँ कि यार आप अगर कोई चैलेंजेस है तो हमें बता दें, हम उसके लिए कोई रास्ता या कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे आप बोले यार सर हमें एक मरतबा दिखा दें, तो मैं किसी जिसने अभी तक बनाया है जैसे मुस्तफा वगैरह ने, तो मैं उनको बोलूंगा कि अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। वो आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको वो जुपिटर नोटबुक का इनपुट और आउटपुट साथ ही आ रहे हैं वो दिखा भी देंगे। क्या ख्याल है मुस्तफा, दिखा सकते हो अभी? यस सर, दिखा दें। दिखा भी दो ताकि बाकी लोग जो है वो सवालात के लिए जवाब दें। इस वक्त सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज है, जो बहुत ही खतरनाक बात है, और वो ये है कि इस वक्त सिवाय 4 के अलावा सब लोग जो है वो बिल्कुल साइलेंट के ऊपर है, जो एक बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्लास के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। मैं बड़ा ही परेशान हूँ। तो मेरे लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आगे जाकर ये 4 लोग तो सीख लेंगे, बाकी लोग जो है वो कचरा हो जाएंगे। तो उनको जो भी चैलेंजेस है उनको दिखाने चाहिए। मुस्तफा तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो बेटा। सर वो डिप्लॉय का मॉडल भी करना है ना? क्या कह रहा हूँ सर? जो ट्रेनिंग की उसको डिप्लॉय भी करना है ना? अब तो किसी ने डिप्लॉय कर लिया अभी तक? सर डिप्लॉयमेंट में कुछ मसला आ रहा है।
तो मैं इसको सही करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन डिप्लॉयमेंट तक का से पहले वाला हिस्सा तक तो शेयर करा दो, तो स्क्रीन के अंदर करके ना जरा रिव्यू करा दोगे भाई, ये वाला स्टेप किया, फिर ये किया, फिर ये किया, एक मर्तबा दिखा दो ताकि कुछ बच्चों को तसल्ली हो जाए। अच्छा सर, मैं दिखा दूँ? तुम या मुस्तफा जो भी है दिखा दो। हाँ भाई, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप जरा एक मर्तबा रिव्यू करा दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो लोकल पे हमने सेज मेकर इंस्टॉल किया हुआ है, इस पे एसकेलर्न का इशू आ रहा है, तो ये क्या रिमोट पे ही चलेगा? हाँ हो सकता है, क्योंकि आपने लोकल पर एसके लर्न इंस्टॉल नहीं की थी। सर मैंने की है, फिर भी वो एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है? नो मॉड्यूल फाउंड। इसका मतलब है एसके लर्न आपने इंस्टॉल नहीं की थी ना, लेकिन जब शायद हम तुमने एनवायरनमेंट के बाहर की भी हो, एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके नहीं की हो। स्टार्टिंग से एंड तक रिव्यू देते हैं, फिर इसका जो कोड दिख रहा है। हाँ भाई स्टार्ट करो। सर अजान हो रही, मेरी साइड पे जरा हो जाए फिर मैं। ठीक है। सर मैं जब ये फाइल अपलोड कर रहा हूँ ना CSV में, तो मुझे एरर दे रहा है वो नो फाइल और डायरेक्टरी। मैंने जो है डेटा सेट, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने यही चैट से उठाया था अभी। ठीक है। तो वो मुझे एरर दे, नो डेटा सेट अवेलेबल का एरर दे रहा है। उसकी मतलब बात कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर बात का ही मसला होगा ना, बात का मसला होगा मोस्टली। सर वो मैंने वो भी ट्राई किया, और मैंने उससे पहले रॉ डेटा करने के लिए उसके पीछे आर भी लगाया स्ट्रिंग के, तो फिर भी वो एरर प्रोवाइड कर रहा है सर, मुझे क्योंकि सेम। वो डेटा तो मैंने ही शेयर किया, वो डेटा तो काम कर रहा है नहीं मेरे पास। हाँ यही सेम यही डेटा है जो मुझे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, मैंने वही डाउनलोड किया। तो देखो तुमने चेंज क्या किया, इसका कोड दिखाओ भाई, इसको जरा बड़ा करके स्क्रीन लार्ज करके कोड दिखा दो इनको। हालांकि इनमें भी कोई शायद देखिए फाइल डायरेक्टरी इसमें भी कोई नहीं दी, उन्होंने कोई एग्जैक्ट तो फाइल बेटा डायरेक्टरी मेरी नहीं बात है समझो ना, मुझे आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप हम लोगों की बात सुनो कि जब ये डेटा भी सही है और आप कह रहे हो कोड भी सही है, तो और नो मॉड्यूल का एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं पर आपने जो है वो पाथ पाथ में अपलोड अपलोड करने में कहीं ना कहीं पे कोई गलती की है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करो। सेल बाय सेल रन करके देखो। अगर कोई मसला है तो स्क्रीन शेयर करा दो, और आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें तो ये शेयर करा देगा। सही सर, मैं ऑफ कर देता हूँ।
सर आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। अब इसके सर अंदर ये देखो तुमने यहाँ पे जो डेटा अपलोड कराया है तो लेफ्ट साइड के ऊपर कहीं ना कहीं नजर आएगा ना, वो डेटा कहाँ अपलोड कराया तुमने? सर मेरे पास देखिए मैंने डाउनलोड की है फाइल। आपने उसको सेज मेकर के स्टूडियो पे नहीं डाली ना, जो अपलोड नहीं करी ना आपने फाइल। आपको अपलोड करनी फाइल पड़ेगी। अपलोड करो ना फाइल। सर मेरा जुपिटर नोटबुक सर पता नहीं आज क्रैश हो गया, बिल्कुल जुपिटर नोटबुक चल ही नहीं रहा। मैं ऑन करे जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक जगह आके स्टक हो रहा है, मतलब ऑन नहीं हो रहा। तो इस वजह से तो दोबारा सेज मेकर बंद करके दोबारा खोल लो। कर्नल रीस्टार्ट कर दो ना। यस सर ठीक है। वही इशू था वो मेरा जो ना, इसी वजह से होता है कि वो डाटा नहीं था। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक इशू मुझे भी है, काइंडली अगर हेल्प करना प्लीज। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करा दो, सब कोई ना कोई हेल्प कर देगा। मैं स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ, मुझे परमिशन चाहिए। तो कोई और किसी ने जो स्क्रीन शेयर कराई है वो बंद नहीं की थी ना, वो अपनी स्क्रीन बंद कर देगा तो मैं फिर शेयर करा देंगे। अच्छा, ये किसकी स्क्रीन चल रही है, प्लीज बंद कर दें। सर ये आप ये मुझे एट्रीब्यूट एरर दे रहा है यहाँ पर। एट्रीब्यूट क्या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है? सर ये मेरे पास भी आ रहा था, मैंने ये वाला एट्रीब्यूट पर हटा दिया। जी सर। जबरदस्त है। कौन सा एट्रीब्यूट? सर ये डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट में थर्ड जो इसमें थर्ड स्टेप जो है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा कि भाई जो भी चीज गड़बड़ करे ना उसको निकाल दो, मतलब हटा दो। अच्छा, तो सर ये जो पहली लाइन है इसमें कंटेंट टाइप टेक्स्ट सीएसवी पूरी ये खत्म कर दूं फिर? नहीं, टेक्स्ट और सीएसवी तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम जो डेटा देंगे उसको वो टेक्स्ट या सीएसवी की फॉर्म में होगा ना। तो अभी इसको सर सॉल्व कैसे, मुझे कुछ तो मतलब एक बताएंगे इसको सॉल्व करना कैसे, जो ये बताओ भाई इसको। मुझे स्क्रीन थोड़ा तो बड़ी करो, इनलार्ज करो थोड़ी स्क्रीन। अच्छा, कौन से वाले पैरामीटर में आ रहा है? कांट सेट एट्रीब्यूट, कांट सेट। फर्स्ट लाइन है ना, इसमें एरर आ रहा है टेक्स्ट सीएसवी वाली का। तो मैंने सर्च किया तो उसमें कह रहे हैं कि ये लाइन ही आप को रिमूव कर दें, लेकिन जब हम डेटा को रिमूव करते हैं मॉडल में तो वो काम नहीं करता। वो एरर रिटर्न करता है कि आपके मॉडल को पता ही नहीं है कि इसमें किस टाइप का डेटा जाना है। ठीक है, अच्छा जी। तो लेकिन मुस्तफा ने कैसे सॉल्व किया वगैरह, मैंने इस लाइन को हटा दिया तो उसका फिर कैसे ट्रेन हो गया? मुस्तफा तुम्हारा कैसे ट्रेन हो गया इस लाइन के ऊपर? सर ये तो मेरा प्रेडिक्शन भी आ गई थी फिर इसके बाद। हाँ, ये एट्रीब्यूट हटाया मैंने, फिर ये डिप्लॉय हो चुका है ना, फिर मैंने प्रेडिक्ट करवाया तो प्रेडिक्ट भी हो गया था मेरा। नहीं, आपने ये एट्रीब्यूट किया अभी ट्रेनिंग के ऊपर आ रही है ना, ये डिप्लॉय करने के बाद नहीं नहीं सर, ये जब हम वो करें ना डिप्लॉयमेंट उसकी कर रहे हैं तो ये तब आ रहा है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट पे जो थर्ड पॉइंट है मतलब वहां पर ये जो कोड है वहां पर आ रहा है। थर्ड पॉइंट पे आ रहा है ना, थर्ड पॉइंट हटा दो उसमें से।
तो सर फिर ये जो टेक्स्ट सीएसवी है ये अगर हटाएंगे तो फिर ये मॉडल कैसे, कौन सा हटा के तो देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो, हटा के तो देखो थोड़ा सा। सर मुझे एक बात, सॉरी, अभी ऐसे तो भी चल गया। क्या कह रहा हूँ? सर यहाँ पर एक मिनट, ये यहाँ पर था इशू, तो मैंने वो जो टेक्स्ट सीएसवी वाली लाइन थी जो एट्रीब्यूट वाली, वो तो मैंने हटा दी थी, तो वो भी चल गया। तो उसके बाद टेस्ट सैंपल्स और रिस्पॉन्स और फिर उसका आगे अब बढ़ूंगा, देखता हूँ भी क्या आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से नमाज का ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट का, क्या ख्याल है? ओके सर वो इंस्टेंस टाइप बताया था कि मैं उस पे लगा चला। क्या कह रहा हूँ? आपने जो बताया था इंस्टेंस टाइप, मुझे आवाज नहीं आई आप लोगों की। अच्छा, दोबारा हम आए थे, ऊपर से शुरू करते हैं, शायद कुछ ज्यादा बेहतर हमें मिल जाए रिजल्ट। अच्छा, ये 11955 मोहम्मद माज अजहर। माज अजहर, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं आपकी तरफ से क्या अपडेट्स हैं, कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, क्या मसाइल के शिकार हैं आप, कहाँ पर फंसे हुए हैं? आमिर अली, अब्दुल मजीद, अहमद रजा, अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इस टाइम पे ना मैं डेटा पैकेज करवा लेता हूँ, तो उससे मैं 1 घंटे का फिर डेटा पैकेज करवा के मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि सर इस टाइम पे लाइट का प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हो या ग्रुप में से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ढूंढ लें, तो मैं आपको संडे की क्लास के अंदर भी ज्वाइन के लिए लिंक भेज सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर वो तो कितने बजे होती है? वो होती है 4 से 6 बजे ही होती है। सर यही टाइमिंग है, अच्छा, यही 3:30 टाइम। बजे जाती है और फिर 6 बजे आती है लाइट। ठीक है, मेक सेंस। तो आपकी बातें समझ में आ गई मुझे। ये 1195 मजहर माज अजहर क्या करना चाह रहे हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? आमिर अली, अब्दुल मजीद, और ये बहुत सारे अहमद हैं, अहमद, अली, AIC, अली खान, अली शाह, अशरफ अहमद, आसिम नवाज, AIC। जी सर। सर हाँ सर, मैं हाँ हाँ, बोले। सर आपकी बात शुरू से ले रहा हूँ क्लास सर, मतलब समझ तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस सर, मैं इस वक्त लैपटॉप पे हूँ तो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो लैपटॉप पे हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे? इंटरनेट की वजह सर से या अकाउंट ना होने की वजह से? नहीं सर, वो काम की वजह से, काम जो है ना दरअसल वो पीसी पे होता है सर, और पीसी जो है मतलब लैपटॉप बहुत स्लो हो जाता है काम की वजह से, ये जो काम होता है सर, तो इस वजह से मैं अच्छा, प्रैक्टिस पीसी पे टेक्निकली जाके कर लेता टेक्निकली हूँ। भी अगर आप सेज मेकर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका पीसी स्लो नहीं होना चाहिए। नहीं, पीसी तो सर फास्ट है, लेकिन लैपटॉप मतलब हाँ, नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप पीसी पे काम ना करें, मैं ही कह रहा हूँ वैसे अगर आप सेज मेकर पे काम कर रहे हैं तो, क्योंकि सेज मेकर पर आपके लोकल कंप्यूटर की रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो आपको आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ओके सर, मैं कोशिश करूँ, ऐसे तो मतलब स्लो हो जाती है सर, बहुत सारी टैब्स खुल जाती है तब भी, तो इस वजह अच्छा, से। चलो ठीक है, पीसी पे काम करें, लेकिन ये कि मुझे अपडेट दें व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें अभी तक, कोई आपने कुछ चला के देखा सेज मेकर के ऊपर? जी सर, चला के तो देखा सर, ऑटो एमएल जो है वो वहां तक। और ये वाले जो, ये तो आसान है, ऑटोमेकल तो फिर भी काफी मुश्किल था, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता था, उसको समझना भी था। ये वाले जो चैप्टर 4 के अंदर जो है वो लीनियर रिग्रेशन, ये है कि ये कब तक चला के देखेंगे आप? सर एक हफ्ते तक सर, अगली क्लास एक हफ्ते तक। तक चलाओगे आप? भाई आधे घंटे का काम है, उसको एक हफ्ते तक कैसे करोगे? सर वो सर डिफरेंट चीजें भी है ना सर, मतलब यूनिवर्सिटी भी होती है सर, उसका भी काम तो
सकता नहीं, है। आई टोटली अग्री, लेकिन आप जैसे ही करोगे भाई, इसका तो ये इस वाले काम में तो लगेगा तो आधा घंटा ही ना, 1 घंटा लग जाएगा। अब वो 1 घंटे के लिए 1 हफ्ते तक इसको कैसे वो करोगे, यही है ना। तो आप मुझे बताएंगे भाई मैं इस दिन तक आपको ये चीज चला के दूंगा या इसकी अपडेट दूंगा, तो मुझे समझ में आएगा। सर अगली क्लास तक अपडेट। अगली क्लास इज टू लेट, मुझे आप वेंसडे तक अपडेट दें, ठीक है। आयशा गुल, आयशा गुल, कैन यू हियर अस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस जी सर। आयशा, क्या अपडेट है आपकी? सर मैंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया। क्यों? सर मैंने आपको कॉल भी की थी अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज भी किया था। असल में आप लोग जब टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो मेरे पास आपका नाम वाम नहीं आ रहा होता, और ना ही जो है वो नंबर से मैं किसी को जो है ना वो पहचान सकता हूँ ना। जी। ठीक है, तो सर मैं तो आपको मैं ये कॉल कैसे करूँ कि भाई आप, अच्छा दूसरी बात है, अभी आपने टेक्स्ट मैसेज किया था मुझे, जी कब किया था? पहले कॉल की थी। व्हाट्सएप पे कॉल की थी या व्हाट्सएप पे मैसेज किया था? जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे कॉल की थी। कॉल की थी, आप क्लास ले रहे थे ना उस टाइम। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो और आपने सर मुझे मैसेज, मुझे ना अच्छा तो ऑफ हाँ, चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आपको कॉल करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कॉल की नोटिफिकेशन बंद की हुई है, तो कॉल की नोटिफिकेशन आती नहीं है। दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये कि आप मुझे जो है ना वो शायद आपने मैसेज किया और मैंने ओवरलुक कर दिया हो, तो आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे बता सकती हैं कोई? सर मुझे ना ऑफ चाहिए मुझे, इसीलिए ना क्या था कि अभी कुछ ऑफ ऑफ मंथ ऑफ के लिए। मींस क्या है आपका मतलब? तो सर मेरी शादी है ना, तो इसीलिए। आई टोटली एग्री कि आपकी शादी, लेकिन पुराने वाले काम तो क्लियर करके जाए ना। सर पुराना थोड़ा सा स्टार्ट किया था, थोड़ा सा किया था बस। ये तो बड़ा आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप शादी के बाद वापस आएंगी सारे मसाइल से हल होने के बाद, तो उस वक्त तो क्लास खत्म हो चुकी होगी। फिर भी आप PIIC वालों से बात कर लें कि आपको जो है ना ये वाला सेमेस्टर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ड्रॉप कर दिया जाए और अगले वाले में एडमिशन रोल ऑन कर दिया जाए। तो ये आप उनको ईमेल कर दें कम से कम। ठीक है। ठीक है, ठीक है जज़ाकल्लाह। अच्छा। अशरफ और आसिफ, बासित, वसीम। सर हाँ बोले। अनसेट एट्रीब्यूट आ रहा है सेम सर। क्या कह रहे हैं? कैन नॉट सेट एट्रीब्यूट आ रहा है सर, एरर। अच्छा, मैं आपका प्रॉब्लम देखता हूँ। मुस्तफ़ा ने ये ऑलरेडी किया हुआ है और बाकी लोगों ने भी किया है। यस तो सर, आपने अभी बताया था ना, वो आपने फर्स्ट लाइन जो है कमेंट करवाई थी, तो फिर वो चल गया था, तो मैं भी वैसे ही करूँ फिर। जी सर, वो काम कर रहा है वैसे भी करके, तो मैंने भी ट्राई किया था दोबारा, वो काम कर गया। ठीक है, सही है। कमेंट करने से फर्स्ट लाइन। जी जी, आप उसको ना जो, तो सर कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे? फर्स्ट लाइन नहीं है मेरे ख्याल से, थर्ड लाइन है ना? सर फर्स्ट लाइन है, आप फर्स्ट लाइन रिमूव करके चलाएं। CSV वाली। जी जी जी। तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे? इनको तो नहीं पड़ा अभी तक। सही, ठीक है। ठीक है, अच्छा। हमीद, हमजा अहमद, हसीब इमरान। सर हाँ बोलो। सर ये जो पिछला बॉस्टन हाउसिंग वाला जो प्रोजेक्ट था, वो जो है मैंने उस पर तो वो कर लिया, और सारी चीज़ें मतलब इसका एंड पॉइंट भी डिलीट, एंड पॉइंट सब हो गया था, और जो क्लीनिंग अप था। अब इसका जो इंस्टांस जो रनिंग ये हो रही है, अब इसको मुझे स्टॉप करना होगा नए XG बूस्ट वाले के लिए, या इसको चलता रहने दो? और फिर देखिए, अगर आप इसके अंदर जो है ना, जब आप ट्रेनिंग करा लेते हैं तो आपका ट्रेनिंग का इंस्टांस खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। अच्छा। लेकिन एंड पॉइंट चलता रहता है, तो आप एंड पॉइंट डिलीट कर दें। फिर भी जो है वो हाँ, फिर भी जो है वो आप AWS के ऊपर। जी जी बोले सर। बोल रहा हूँ मैं, उस जगह पे जा रहा हूँ। AWS के अंदर तो यहाँ पर आप अगर, कहाँ है भाई हमारा सेज मेकर, नजर आ रहा है कहीं? ये रहा।
अच्छा मोहम्मद रजा, मैं कह रहा था कि बूस्टन हाउसिंग प्रोजेक्ट आपका बन गया और एक्सजी बूस्ट वाला बन गया या नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि एक्सजी बूस्ट और बूस्टन हाउसिंग वाले काम को करने में 30 मिनट चाहिए, उसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप जो है जैसे ये डैशबोर्ड के ऊपर आ रहे हैं आप, जी सर। आप डैशबोर्ड पर यहाँ तो यहाँ पर जरा चेक कर लिया करें, नेट नोटबुक इंस्टांसेस में जाके देख लें। जैसे ये स्टॉप हुआ हुआ है, दैट्स ओके। प्रोसेसिंग के अंदर जाके देख लें आप। नहीं सर, जो Amazon SageMaker स्टूडियो में जो हम ओपन करते हैं, Amazon SageMaker स्टूडियो को आप ओपन करेंगे जब तक आपके पैसे चार्ज हो जाएंगे, जैसे उसको बंद करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। जी मैं वही जानना चाहता कि अब जैसे ये सारा काम मैंने जो है SageMaker स्टूडियो पे किया है, ये बॉस्टन हाउसिंग वाला, और अब जो है जो लेफ्ट साइड पे जो टैब्स आती हैं, जैसे गिट के नीचे टैब है जिसमें रनिंग एप्स और रनिंग इंस्टांसेस। हाँ, आप मेरे भाई मेरी बात सुन लो ना, यहाँ पर आप आ जाओ और यहाँ पर आप देख लो, ये आपको बताएगा नोटबुक्स के अंदर कि ये रनिंग इंस्टांसेस, अगर यहाँ पे कोई रनिंग इंस्टांसेस चल रहा है तो स्टूडियो में जाकर उसको आप बंद कर दें। SageMaker स्टूडियो के अंदर भी अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी क्या? जी सर कर देता हूँ। हाँ कर दो। मैंने अगले टॉपिक के ऊपर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यार बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैं रुक गया था। ये तो SageMaker के आप बिल्कुल इंस्टांस के ऊपर, यहाँ पर भी आप देखें आपका जो है वो ML2 मीडियम स्टॉप कर दिया है आपने, बिल्कुल सही किया है। अब आप SageMaker स्टूडियो के पैनल में चले जाएं। सर एक मिनट, ये सर ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर एक ऐसा एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर स्क्वायर है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जी जी वही ओपन है सर, वही ओपन है। अब इसके अंदर देखो ये सारे इंस्टांसेस चल रहे हैं आपके ना, ये 3 इंस्टांसेस, आप इनको बंद कर दें शट डाउन के जरिए। ठीक है, बस ये तीनों बंद कर दूं तो फिर जो एक्सजी वाला प्रोजेक्ट है उसको फिर नए सिरे से फिर मैं नए सिरे से बनाते रहना। ठीक है, अभी बंद कर दें आप इसको। तो जब भी आप खोलें आपके पास ये नहीं होना चाहिए। सर मैं भी 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ सर, एरर है तो वो देख लें अगर आप। ठीक है, सही है, बिल्कुल कर दें। सर ये देखिएगा, दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ बिल्कुल, जरा बड़ी करो थोड़ा, लेकिन सर ये इधर जाके मेरे पास जब मैंने इसको प्रेडिक्ट करवाया, सर इस एरर का मसला वो मुझे मिल गया था। अगर आप ये ऊपर स्क्रॉल करना, आप जरा आपका जो टेस्ट सैंपल है ना, इसकी जो स्ट्रिंग में लास्ट वाला जो वैल्यू है ना, आप उसको रिमूव कर दो। बेसिकली इसमें जो, हाँ इसमें जो वो भी है ना लेबल की वैल्यू वो भी आ रही है, ये इसलिए काम नहीं कर पा रहा। अब ठीक है, आप इसको करो प्रेडिक्ट। जी अब आप करो उसको प्रेडिक्ट, तो ये काम कर जाना चाहिए। अच्छा नहीं दोबारा चलाया नहीं, तुम नीचे वाला सेल दोबारा चलाओ। चला तो है। अच्छा ऊपर वाले में फिर तुम, हाँ मैं काम करता हूँ। आप अपनी लाइन दोबारा इनको कॉपी कर दें टेक्स्ट विंडो पर। जी मैं अपनी लाइन शेयर कर। अरे आप लास्ट में देखें, मेरे ख्याल से डॉट डाला हुआ आपने। कहाँ पे? या मैं कुछ 4 के बाद, 4 के बाद ये कॉमा है या डॉट है? ये डॉट है और ये वाला कॉमा है। सर इनका जो 15 से पहले जो है यहाँ पे, ये 15 से पहले जो 0 और 15 के बीच में कॉमा दिया हुआ है, डॉट नहीं है। बल्कि सही है, सॉरी सर सही है। अच्छा ये वाली वैल्यू 4.98 रिमूव करें जरा आप। अब इस सेल को चलाएं, रन हो गया। आप नीचे वाले लाइन को चलाएं। अच्छा आप मुझे एरर दिखाएं, क्या एरर आ रहा है? अच्छा आपके ऊपर जाए, ट्रेनिंग हो चुकी है सही से? जी सर
कोई एरर जनरेट हुआ। आप अपनी लाइन शेयर कर दें इनसे, हो सकता है आपको ये फिर चल जाए। फिर जी सर, लाइन शेयर कर दी है तुमने? जी जी, मैं लाइन शेयर कर दी। 1 मिनट में देखिए। ठीक है, देखो जरा चैट विंडो पे जाकर। यस सर, चल गया सर। चल तो गया, लेकिन देखो एरर क्या था तुम्हारी लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है? सर मैं इसको कंट्रोल Z रिवर्स बैक करूं? हाँ करो, और उसको उस लाइन को नीचे कॉपी पेस्ट करो, नीचे इसको हाँ इसको उस लाइन को नीचे पेस्ट करो। हाँ, और फिर आप जरा दोनों को बराबर में लाके चेक करोगे तुम कहाँ पे गलती कर रहे थे। सर ये एक तो ये है, देखिए 18.00 18 इधर लिया हुआ है, एक तो ये मिस्टेक है। ये तो इसमें तो एरर नहीं हो चाहिए 18.00 के ऊपर। एक ये चेंज है बस एक तरह से, और ये 50 एंड में 0 इसमें भी नहीं है सर। चेंजेस जो है वो बता रहा हूँ, ये भी 0 है, इसका भी 0 है, चेंज नहीं है। तुम इधर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, दोनों बराबर हैं। इसको टैप करके आगे कर दो ना, तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। नीचे वाले लाइन को टैप करके आगे कर दो, हाँ और आगे करो, हाँ और पीछे लाओ, हाँ स्पेस करके लेके जाओ, आप स्पेस दबा दबा के। हाँ अब देखो कि इसमें तो एक कम है ऑलरेडी सर, मैंने वो कम किया हुआ जो आपने करवाया था ना 4.98। हाँ, वो अगर तो फिर ये आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो 15.30 नहीं है, 15.30 भी है, 3.9 है सर। 15.30 नहीं है लेकिन 15.3 लिखा हुआ है उसको सब में, एंड में जो 0 वैल्यू ना उसको कम किया हुआ है इन्होंने। अच्छा यस सर। अब तुम अपने पास से जरा 0 मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि एरर जो है वो बिकॉज ऑफ 0 है, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स हो सकता है, हम कुछ मिस कर रहे हूँ सर। इस लाइन में से खत्म करूँ मैं 0 आप कह रहे हैं? आज आप मतलब हाँ मतलब अपनी लाइन के अंदर आपको जो चेंजेस नजर आ रही हैं वो चेंजेस आप जरा करके देखें। सर मैं सब जो एक्स्ट्रा जीरोस है ना, जो पॉइंट के बाद जो जिनकी वर्थ नहीं है उनको हटा रहा। सर इन्होंने 15.3 के बाद एक वैल्यू मिस की हुई है, 396.9। ऐसा कैसे हुआ? तुमने जो कॉपी पेस्ट किया है वो कहाँ से किया? किताब में से किया? दोबारा किताब में से कॉपी पेस्ट करो। ये 396 है ही नहीं इसमें सर। किताब दिख रही है आपको? सर आपको बुक दिख रही है? हाँ मुझे बिल्कुल दिख रही है। ये देखें सर, इसमें तो 15.30 के बाद 4. अच्छा सबसे पहले तो हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब है इसमें इन्होंने एक और ऊपर नीचे जाओ, इन्होंने भाई तुम लोगों ने इसमें ये 15.96 कैसे डाल दी? ये वैल्यू तो है ही बुक में। दोबारा कोड के ऊपर आओ। तुम वो कर रहे थे ना, उसमें से 0 हटा रहे थे। अब मसला ये कि इसमें एक वैल्यू कम है ना इस तुम्हारे पास। चेक करो जरा, बराबर करो वैल्यू, मतलब कॉमा को कॉमा मैच करो। ये वाला कॉमा बराबर है, जैसे 18 के बाद 18.00 है ना, हाँ तो इसके बाद कॉमा, हाँ इसको थोड़ा आगे कर दो नीचे। हाँ सही है, ये भी हाँ इसको भी आगे करो ताकि हम मैच करते हैं इसको। हाँ कॉमा के बाद हाँ ये कॉमा मैच हो गया, ठीक है। इसको भी आगे करो, ये भी मैच हो गया, सही है। 0 के बाद 0, हाँ कॉमा टू कॉमा मैच करो। यही वैल्यू एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू है भाई ये 396। अच्छा अब तुम ये 396 अपने पास ऐड करके और इसको नीचे वाले को कमेंट करके चलाओ। चल गया? चल गया। इसका मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है 3 पॉइंट ये एक वैल्यू कम दी थी। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने, तुम लोगों ने एक वैल्यू कैसे कहां से उठाई है भाई? तुम लोगों ने कहां से कॉपी किया है? सर मेरे पास भी 396 नहीं लिखा हुआ। तुमने फिर कैसे डाल दिया? तो वहां पर चला है क्या? मेरा चल गया XG बूस्ट वाला। XG बूस्ट वाला चल गया, ये वाला चल रहा है, ये रिग्रेशन वाला है ना मेरे ख्याल से इसका। यस सर, मैं चेक करता हूं, 1 मिनट। अच्छा ये हो सकता है कि तुम जो है वो XG बूस्ट का डेटा कॉपी तो नहीं कर लिया तुमने रिग्रेशन के अंदर? एक सेकंड सर, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं सर इसमें जो बुक का डेटा है ना, इसमें 13 कॉलम्स हैं, और अगर इंटरनेट से उठाया ना कहीं और से तो उसमें 14 कॉलम्स आ रहे हैं। जी सर जो मैंने भी शेयर किया है
वो 14 कॉलम्स वाला है। हाँ, ये भी आप जरा चेक कर लें कि ये एक इशू है, इसकी वजह से आपको तो डेटा उसमें से एक कॉलम आपको रिमूव करना पड़ता है, लास्ट वाला वो लेबल का है। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें ऐड कर दिया मेरे ख्याल से ना, एक और कॉलम। तो मेरे ख्याल से नाउ दैट द इशू हैज बीन हाईलाइटेड एंड होपफुली शुड बी रिजॉल्व। ठीक है जी, तो यहीं पर हम अपनी क्लास को जो है वो एंड कर रहे हैं, और अगर कोई सवाल